दोस्तों, संकटों को हरने वाली हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई, आइए जानते हैं इसकी रोचक कथा को। कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले जीवंत देवता हैं। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों को सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट के समय वैदिक ब्राह्मणों द्वारा हमें हनुमान चालीसा करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले जीवंत देवता हैं। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा वीर हनुमान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में कई रचनाएं रची, जिनमें हनुमान वाहक, हनुमान नाष्टक और हनुमान चालीसा प्रमुख है। हनुमान चालीसा की रचना के पीछे एक बहुत रोचक कहानी है। आइए हम जानते हैं। ये घटना उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज्य था। एक बार सुबह के समय एक महिला ने पूजा से लौटते हुए तुलसीदास जी के चरण स्पर्श किए। तुलसीदास जी ने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलते ही वह फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि मेरे पति का अभी अभी देहांत हो गया है और आप तो राम जी के परम भक्त हैं, आप उन्हें जीवित कर दीजिए। इस बात का पता लगने पर तुलसीदास जी तनिक भी विचलित न हुए और वे अपनी आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान भली भांति था कि भगवान राम बिगड़ी बात संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस स्त्री सहित वहां उपस्थित सभी को राम नाम का जाप करने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया और वह मरा हुआ व्यक्ति राम नाम जप के प्रभाव से जीवित हो उठा। जब यह बात बादशाह अकबर को पता लगी तो उसने अपने महल में तुलसीदास को बुलाया और भरी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कोई चमत्कार करने को कहा। यह सब सुनकर तुलसीदास जी ने अकबर से बिना डरे कहा कि वह कोई चमत्कारी साधु नहीं है, सिर्फ श्री राम जी के भक्त हैं। अकबर इतना सुनते ही क्रोध में आ गया और उसने उसी समय सिपाहियों से कहकर तुलसीदास जी को लोहे की जंजीरों से बंधवा दिया। तुलसीदास जी तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं दी और राम नाम का जपते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में भी अपनी आस्था बनाए रखी और वहां रहकर ही हनुमान चालीसा की रचना की थी और 40 दिन तक उनका निरंतर पाठ किया। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सब अचंभित हो गए। अकबर एक समझदार बादशाह था, इसलिए उसे कारण समझते देर न लगी और अब उसे भक्ति की महिमा समझ में आ गई। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांगकर कारागार से मुक्त किया और आदर सहित उन्हें विदा किया। इतना ही नहीं, अकबर ने उस दिन के बाद तुलसीदास जी से जीवन भर मित्रता निभाई। मान्यता है कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया कि जो भक्त कलयुग में श्रद्धा भक्ति से इस पाठ को करेंगे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जय श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि अश्व श्रृंगारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी कुबित कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन पल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंद महासुख कोई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सागी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। दोस्तों, इन दिनों हनुमान चालीसा का काफ़ी जिक्र हो रहा है और हनुमान चालीसा को लेकर कई जगह काफ़ी विवाद भी हुआ है। साथ ही हनुमान चालीसा को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। हनुमान चालीसा और अजान विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। हनुमान चालीसा से जुड़ा एक मामला तो कोर्ट में भी है। इसके अलावा हनुमान चालीसा को लाउड स्पीकर में बजाए जाने और हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हनुमान चालीसा को लेकर बात हो रही है और लोगों की कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हनुमान चालीसा को लेकर हो रही चर्चा के बीच इसके महत्व और इससे होने वाले फायदों के बारे में आपको बताया जा रहा है। इसी बीच आज हम आपको हनुमान चालीसा की कहानी के बारे में बता रहे हैं कि हनुमान चालीसा कब लिखी गई थी। साथ ही आपको बता रहे हैं कि हनुमान चालीसा लिखने के पीछे कहानी क्या है, जिससे आपको पता चले कि हनुमान चालीसा का अकबर से क्या कनेक्शन था। धन्यवाद।